नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंधे की अकड़न के बारे में, जिसे कि हम फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। तो दोस्तों, कंधे की अकड़न या कंधे के जोड़ में दर्द की समस्या को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है और ये परेशानी धीरे धीरे शुरू होती है और आगे चलकर गंभीर रूप धारण कर लेती है। कई लोग कंधे की अकड़न को गठिया समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों ही स्थितियों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। कंधे की अकड़न में मात्र कंधे पर ही दर्द होता है, जबकि गठिया में शरीर के अन्य जोड़ों में भी दर्द होता है। आमतौर पर यह समस्या 40 से 60 वर्ष के बीच के लोगों को प्रभावित करती है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इसके होने की संभावनाएं अधिक होती है। और इस समस्या में कंधे के जोड़ के आसपास के टिश्यूज में सूजन हो जाती है और वो अकड़ जाते हैं, जिससे कि कंधे को हिलाने में परेशानी और दर्द होता है। कंधे की अकड़न की समस्या आपके एक या दोनों कंधों को प्रभावित कर सकती है और इसके इलाज के लिए कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। तो आगे जानेंगे कि इसके लक्षण, कारण और इलाज क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए कंधे की इस अकड़न के लक्षणों के बारे में, तो दोस्तों कंधे की अकड़न आमतौर पर धीरे धीरे विकसित होने वाली समस्या है और इसके 3 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण कई महीनों तक रह सकते हैं और इसके चरणों की बात करें तो पहला है कि अकड़न धीरे होना। इसमें आपके कंधे को किसी भी तरह से हिलाने में दर्द होता है, जिससे कि आपके कंधे का कार्य सीमित हो जाता है। दूसरा है अकड़न का बढ़ना। तो इस स्थिति में कंधे की अकड़न का दर्द बढ़ने लगता है और आपका कंधा मुश्किल से हिल पाता है और इतना ही नहीं, आपको कंधे से कोई भी कार्य करना मुश्किल हो जाता है। और तीसरा होता है अकड़न ठीक होना। तो इस चरण के दौरान आपके कंधे की अकड़न कम होती है और इसमें सुधार शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को रात में ये समस्या बेहद ही पीड़ा देती है और साथ ही इसके चलते लोगों को नींद में खलल भी होता है। दैनिक गतिविधियों को करने में कठिनाई होना, जैसे कि तैयार होना, ड्राइविंग करना, अपने दांतों को साफ करना, बालों में कंघी करना वगैरह, इसमें भी खलल हो सकती है। दोस्तों, बात की जाए कि कंधे की अकड़न क्यों होती है, इसके होने के क्या कारण हैं, तो दोस्तों कॉलर बोन, जिसे कि गर्दन के नीचे से कंधे की ओर जाती हड्डी कहते हैं, साथ ही साथ ऊपरी बाह की हड्डी और शोल्डर ब्लेड, इन 3 हड्डियों से कंधा बनता है और ये तीनों हड्डियां कंधे में एक गेंद के आकार के सॉकेट से जुड़ी होती है और इस जोड़ में आसपास हड्डियों को जोड़ने वाले टिश्यूज मौजूद होते हैं। और इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड, यानी कि कंधे के जोड़ में मौजूद एक द्रव होता है, वो जोड़ों को बिना घर्षण के हिलाने में मदद करता है। तो जब कंधे के टिश्यूज में क्षति होती है, तब कंधे की अकड़न शुरू हो जाती है और साथ ही साथ दर्द भी होता है। वैसे कंधे की अकड़न के सही कारण को पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल होता है और इसके कारण को हमेशा पहचाना भी नहीं जा सकता है। हाल ही में कंधे पर चोट या फ्रैक्चर के चलते अधिकतर लोगों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। डायबिटीज़ के कारण भी कई लोगों के कंधे में अकड़न हो जाती है और डायबिटीज़ के 10 से 20% लोगों को कंधे की अकड़न के लक्षण महसूस होते हैं। बात की जाए इसके जोखिम कारकों की कि कंधे की अकड़न के सामान्य जोखिम कारक क्या होते हैं, तो जैसे कि 40 वर्ष से अधिक आयु होने पर इसके होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को होने की संभावना अधिक होती है और बताया जाता है कि कंधे की अकड़न से पीड़ित लोगों में 70% तो महिलाएं हैं। साथ ही साथ स्ट्रोक, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हार्ट रोग और पार्किंसंस रोग, ये सब इसके जोखिम कारक होते हैं। दोस्तों, बात की जाए कि कंधे की इस अकड़न का इलाज निदान कैसे होता है, तो कंधे की अकड़न की समस्या को जांचने के लिए आपके डॉक्टर आपको कई तरह से कंधा हिलाने के लिए कहते हैं और इससे वे आपके दर्द और कंधे के घूमने की सही स्थिति के बारे में समझ पाते हैं। कंधे को आराम देने और हिलाने, दोनों ही स्थिति में आपको दर्द महसूस हो सकता है। लक्षण और संकेतों के आधार पर इस समस्या का पता लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए आपके डॉक्टर एक्सरे और एमआरआई करने का सुझाव दे सकते हैं। बात की जाए इसके इलाज की, तो कंधे की अकड़न के इलाज में मुख्यतः कंधे के दर्द को दूर करने पर विचार किया जाता है और इसका इलाज कई तरह से किया जा सकता है। जैसे कि दवाओं की बात करें तो कंधे की अकड़न के समय होने वाले दर्द और सूजन को कम करने वाली दवाओं के सेवन से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। डॉक्टर आपको इसके लिए कुछ दवाओं को लेने की सलाह दे सकते हैं। दूसरा, बात की जाए थेरेपी की, तो शारीरिक थेरेपी के द्वारा भी आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं। थेरेपिस्ट आपको कई तरह की एक्सरसाइज बताते हैं, जिनकी मदद से आप कंधे के संचालन को दोबारा से सामान्य कर सकते हैं। नियमित थेरेपी लेने से आपको जल्द ही राहत मिलना शुरू हो जाती है। और बात की जाए सर्जिकल और अन्य प्रक्रियाओं की, तो कंधे की अकड़न के अधिकतर मामले 12 से 18 महीनों में अपने आप सही हो जाते हैं और इस समस्या के लक्षण ठीक न होने पाने की स्थिति में आपके डॉक्टर आपको कुछ तरह के सुझाव देते हैं, जैसे कि स्टेरॉयड का इंजेक्शन। तो इस प्रक्रिया में आपके कंधे के दर्द को दूर करने के लिए कंधे में कॉर्टिकोस्टेरॉयड का इंजेक्शन लगाया जाता है। साथ ही साथ बेहोश करके कंधे को हिलाकर ठीक करना। तो इस प्रक्रिया में एनेस्थेसिया की मदद से आपको बेहोश किया जाता है और जिसके बाद डॉक्टर आपके कंधे के जोड़ को हिलाकर ठीक करते हैं। सही स्थिति में आने पर आपके कंधे के टिश्यूज पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है। और बात की जाए सर्जरी की, जिसमें कि आर्थ्रोस्कोपी की, तो कंधे के अकड़न में सर्जरी बेहद ही कम मामलों में होती है,
जब आपके पास सर्जरी के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता तब डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह देते हैं और इसमें पेंसिल के आकार के उपकरण को कंधे के अंदर डालकर अकड़न करने वाले भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है। सर्जरी के बाद इससे पीड़ित अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं और सर्जरी के बाद इसको ठीक होने में 6 सप्ताह से 3 महीनों तक का समय लग सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एक्यूपंक्चर की, तो एक्यूपंक्चर प्रक्रिया से भी आपको कंधे की अकड़न से राहत पा सकते हैं। इस प्रक्रिया में बेहद ही पतली सुइयों के माध्यम से आपके दर्द को दूर किया जाता है और इसमें 15 से 40 मिनट तक सुइयों को दर्द वाले स्थान पर लगाया जाता है। और बात की जाए ट्रांसकाइटन विद्युत तंत्रिका उत्तेजना, जिसे कि हम TENS कहते हैं, तो दोस्तों ट्रांसक्यूटेनियस विद्युत तंत्रिका उत्तेजना यानी कि ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन प्रक्रिया से कंधे की अकड़न को कम किया जाता है और इसमें रीढ़ की हड्डी में मिलने वाली नसों में उत्तेजना जो है वो करके दर्द को कम किया जाता है। TNS मशीन के छोटे छोटे विद्युतीय पैड को प्रभावित कंधे पर लगा दिया जाता है, जिसके बाद ये पैड विद्युतीय तरंगों से दर्द को ठीक करते हैं। और बात की जाए दोस्तों इसके घरेलू इलाज की, तो एक गर्म सेक या फिर हीटिंग पैड 15 मिनट के लिए दिन में कई बार अपने कंधे पर रखें या 15 मिनट के लिए दिन में कई बार कंधे पर एक बर्फ का पैक लगाएं जो कि आपके दर्द से राहत के लिए सबसे अच्छा काम करे, उसका प्रयोग करें। कंधे को सहारा देने के लिए एक गोफन यानी कि शोल्डर स्लिंग का उपयोग करें और इससे आपकी परेशानी कम हो सकती है। अगर दर्द लगातार बना रहे या कंधे की अकड़न खत्म ना हो तो चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें, वरना कंधे में स्थायी रूप से विकलांगता होने का खतरा रहता है। और बात की जाए कि इससे बचाव कैसे करें, तो एक नियमित व्यायाम जो कि कुल मिलाकर कंधे की शक्ति और लचीलेपन को बनाए रखें, स्ट्रेचिंग और अपने कंधे का ज़्यादा उपयोग करने से कंधे का जमना सर्जरी या चोट के बाद रोका जा सकता है। विशेषज्ञों को कुछ मामलों में कंधे की अकड़न का कारण ज्ञात नहीं और ऐसे में इसे रोकना शायद संभव ना हो, लेकिन संयम रखें और अपने चिकित्सक की सलाह का पालन करें। कंधे की अकड़न लगभग हमेशा समय के साथ बेहतर हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।